नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान के कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल करने वाले हैं आज विविध प्रश्नावली का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बच्चों, इससे पहले हम बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन जो हैं 15 के 15 उसे हल कर चुके हैं। अति लघु उत्तरीय के 15 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो बचा हुआ है हमारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय का हल करने जा रहे हैं। जो बच्चे अभी पहली और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, 3 पार्ट में वो वीडियो अपलोड की गई है प्लेलिस्ट पर, तो जो नहीं देखे हैं वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे क्या लिखा दिया गया है कि निम्नलिखित के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें? तो यहाँ पे लगाएंगे हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहाँ पे बच्चों जो a है, ये जो -2/5 है वो a होगा और b 1/2 होगा। तो इसी के ऊपर रख के इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा -2/5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। अब इसका चाहे लासा चाहे तेछा गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? -4 और प्लस 5 का नम हो जाएगा हमारा 5 पूरे का बटा 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो इसको प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 5 में से 4 निकल जाएगा तो बचेगा कितना हमारा? यहाँ बच जाएगा 1 और बटे में क्या बच रहा है? 10। इन्हीं बराबर में कितना आ जाएगा? एक ही कर्नम हो जाएगा 1/10। 1/10 क्या निकल आएगी बच्चों? यही है एक परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जो ये परिमेय संख्या निकल के आई है बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से रूप से लिख के दिखा सकते हैं कि -2/5 से बड़ा है हमारा 1/10 और 1/10 से बड़ा है हमारा 1/2। ठीक बच्चों, इसे इस रूप में लिख के दिखा सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और पूछा था, एक परिमेय तो हो गया हमारा और एक अपरिमेय भी पूछा था। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसी को हम दशमलव में बदल देंगे। दशमलव में बदल के और परिमेय अपरिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा जो निकल के आया है कितना है? 1/10 आया है। नहीं बच्चों, यहाँ पे 10 दूना हो जाएगा 20। सॉरी, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 20 आ रहा है। ये 10 दूना हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा बच्चों। एक ही कर्नम 1 होगा और दो दाम में 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 20 से भाग दे देंगे 1 में। अगर हम 20 से भाग दें तो दशमलव कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को अपरिमेय बना लेंगे। तो यहाँ 20 भागे कितना हो जाएगा बच्चों? 1। अगर हम देखें तो 1 में 20 से भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे? 0 लगा के 1 शून्य बढ़ा लेंगे। अब 20 से छोटा है 10, क्या करेंगे? 1 शून्य और बढ़ाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर 20 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये संख्या कट जाएगी। जब ये कट जाएगी, अब देखो दशमलव प्रसार हमारा कितना निकल आया? 0.05 है। ठीक है, जब अपरिमेय के रूप में इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 0.05, फिर 0.05, फिर बच्चों 0.005। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी? ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे यही बोला गया था कि इसके बीच की एक परिमेय और एक अपरिमेय निकालनी है। तो जो निकलेगी बच्चों क्वेश्चन के अनुसार से, तो वो क्या होगा? परिमेय हो जाएगी हमारा 1/20 और अपरिमेय इसी को हम दशमलव कन्वर्ट करके और अपरिमेय के रूप में लिख करके दिखा देते हैं। तो हमें पता है कि अपरिमेय का जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों, वो क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती होता है। तो अनावसानी अनावर्ती के रूप में इसे लिख करके दिखा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 2 दशमलव संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 0.15 और 0.16, इनके बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो इनकी बीच की एक परिमेय संख्या निकालनी है।
तो अब इन संख्याओं के बीच में बच्चों असंख्य परमेय संख्या, मतलब दो संख्याओं के बीच असंख्य परमेय संख्या होती है। अगर निकालें तो बहुत सारी निकल जाएगी। तो अगर इसके बीच की परमेय की बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या निकल सकता है, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आती हैं, जैसे 0.151, एक, फिर 0.152, 0.153। इसी प्रकार से इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो बहुत संख्याएं हमारी निकल के आ जाएंगी उनके बीच की। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें एक बढ़ा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.15, और चाहे एक लिख दें तब भी परमेय संख्या हो जाएगी। दो ले लेते हैं ताकि कट के आसानी से वो काट भी सकें, तो इसको भी मान सकते हैं। मतलब बीच की कोई भी संख्या एक हम ले सकते हैं, चाहे इसके आगे एक लिख देंगे तब भी वो परमेय संख्या हो जाएगी, दो लिखेंगे तब भी, तीन लिखेंगे तब भी, चार लिखेंगे तब भी, पांच लिखेंगे तब भी, क्योंकि दशमलव हटेगा नीचे बटे दशमलव जगह एक आ जाएगा, दशमलव जब हटाया जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 152/1000 इसका निकल के आ जाएगी परमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, परमेय संख्या। ये हो जाएगा बच्चों परमेय संख्या। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक अपरमेय संख्या बनानी है। तो अपरमेय संख्या के रूप में क्या करेंगे बच्चों, अब इसी को हम अपरमेय रूप में इसी संख्या को मतलब यहाँ पे हम बना सकते हैं परमेय के रूप में। कैसे, अनावसानी अनावर्ती के रूप में बना देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा जैसे 0.152, फिर बच्चों क्या हो जाएगा 1522, फिर 1522। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसको हम अनंत तक बढ़ा देंगे। अनंत तक मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक बार 152 रहेगा, फिर दूसरी बार में 152 बार दो, फिर 153 बार दो, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो ये क्या ये कौन संख्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी अपरमेय। अपरमेय, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब जैसा कि हमें बोला गया था, हमने उस हिसाब से एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या आपको निकालना सिखा दिया यहाँ पे किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है कि 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/2 ब्रैकेट में दिया गया है √5 माइनस √3 को सरल कीजिए। अब इसको सरल करने के लिए दिया गया बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूप को हम बदल लेंगे। इसको रूप कैसे बदल देंगे, इसको देखो यहाँ पे जो ये गुणे में लिखा हुआ है, इसका एक से गुणा कर देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम तो ये लिखा जाएगा 1/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, √5 प्लस √ यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस। अब क्या करेंगे, एक से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √5 माइनस √3 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब इस रूप में ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों हमें, हम इसको ना एक चरण में नहीं सॉल्व करेंगे, इसको 2 चरण में सॉल्व करेंगे। प्रथम चरण में पहले इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे चरण में फिर दोनों का मान रख करके उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो प्रथम चरण है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या हल करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे हल करेंगे 1/में √5 प्लस √3 को। ठीक है, तो प्रथम चरण में इसी को हम हल करेंगे। चलिए बच्चों हल करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/में √5 प्लस √3। अब इसका परमेयकरण करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लग जाएगा गुणे और संख्या ये रहेगी, बीच का साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 बटे, फिर यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √3। अब इसको गुणा कर देंगे बच्चों। तो गुणा करेंगे जब, इधर सामने कर लेते हैं ताकि जगह जो बची रहती है तो वो यूज हो जाए। तो बराबर करेंगे बच्चों। देखो इससे अगर इस संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √5 और माइनस √3 आ जाएगा बच्चों। अब नीचे देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा √5 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √3 और पूरे का बटा। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 5 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, यानी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इसका आंसर निकल के आएगा √5 माइनस √3 और बटे में 5 में से 3 निकाल देंगे बच्चों, क्या बच जाएगा 2। अब देखो जो प्रथम चरण वाला ये था, इसकी वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, तो प्रथम चरण की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब इसी मान को हम दूसरे चरण में साथ में रख के देखेंगे।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, ठीक बच्चों। द्वितीय चरण में हमें क्या करना है, अब दोनों का मान रख के दिखा देना, जैसा हमें सवाल में दिया गया था। तो सवाल में हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था। अब हमें द्वितीय चरण में, चलो इसके सामने यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया था यहाँ पे 1/1 में √5 और प्लस √3, और फिर यहाँ दिया गया था बच्चों प्लस में 1/2, और ब्रैकेट में क्या दिया गया था हमें, यहाँ पे दिया गया था √5 और माइनस √3। ठीक है, ये दिया गया था। अब इसको हमने बता दिया था कि इसको बदल के आप इस तरह से इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस रूप में इसको लिख लिया था हमने। तो अब मान रख देंगे बच्चों। तो अब जब शुरू करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि इसका मान, जो प्रथम चरण हम हल किए थे, यहाँ पे देखो इसका मान हल किए थे ना हम, इसका हल किए थे 1/में √5 प्लस √3। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, √5 माइनस √3। तो इसी को रख देंगे यहाँ बच्चों। क्या था हमारा, √5 माइनस √3, और पूरे का बटा कितना आया था बच्चों, 2, और प्लस में अब इस संख्या को बच्चों जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा, √5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका बटा दिया गया है 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये संख्या हम इसको जोड़ सकते हैं, दोनों का हर समान है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहीं पे आगे करते हैं। तो जो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब देखो पूरे का बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √5 माइनस √3, फिर प्लस, फिर लिखा जाएगा √5 माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 3, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखो √5 ये भी प्लस में है, ये भी √5 प्लस में है। तो ये एक √5 है, ये भी एक √5 है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2√5। कितना हो जाएगा, 2√5। ठीक है, ये 2√5 हो जाएगा जोड़ने पे। अब देखो ये भी संख्या माइनस में, ये भी संख्या माइनस में है, दोनों संख्या माइनस में, तो आंसर हमारा माइनस में ही आएगा। अब ये भी जुड़ जाएगा, एक √3 और एक √3 बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा √3, 2√3। तो इसका बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब हम देखें तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है, अब बटे में भी 2 है। ठीक बच्चों, अब देखें यहाँ पे दोनों पे 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 इधर से भी ले लिए, 2 इसमें से कॉमन ले लिए, बाहर आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, कुछ नहीं, मतलब एक एक बचा है, 2 1 2, 2 1 2 होता है। तो अंडर क्या बचा है बच्चों, यहाँ पे √5 और माइनस क्या बचा है हमारा √3 यहाँ पे बचा है, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब इस वाले 2 से इस वाले 2 को हम काट देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा √5 और माइनस √3, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इकट्ठे सॉल्व करते बच्चों लंबा जाता है, अगर इसको चरण चरण में तोड़ ले तो ये इसी प्रकार से इजी हो जाता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है हमें 4/2 प्लस √3 और प्लस √7। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले सवाल को उतार देते थे। यहाँ पे आ जाएगा 4/2 प्लस √3 और प्लस √7। तो यहाँ पे इसको हम अलग अलग पहले करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 प्लस √3, इसको मान लेंगे। और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √7। ठीक है, इसी रूप में इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको हम बटे के रूप में लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और पूरे का बटा, फिर 2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा √7। तो इसका प्रमेयीकरण करेंगे, इसका अपोजिट साइड रहेगा बीच का, अंदर का वही रहेगा। फिर तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा √7 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये हो जाएगा माइनस √, कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 7।
तो इसको हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये 4 से इसको पूरी संख्या को गुणा किया जाएगा, दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम गुणा करके इस प्रकार से लिख लेंगे। देखो बच्चों, इस पूरी संख्या का गुणा इस पूरी संख्या से होना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे एक लगा लेंगे बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक के अंदर बच्चों छोटा कोष्ठक में आ जाएगा हमारा 2 प्लस √3, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √7 और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 4 का गुणा इस संख्या से भी होना है और 4 का गुणा इसमें भी होना है, दोनों संख्याओं में गुणा होना है, तो इसलिए इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद अगर देखें बच्चों, तो यहाँ पे अब हम देखें तो ये पूरी संख्या प्लस में है, ये पूरी संख्या माइनस में है, और आगे वाले की बात करें तो यहाँ पे देखें प्लस, यहाँ पे लिखा 2 प्लस √3 और यहाँ पे ये 2 प्लस √3, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पहले हमें हल करना पड़ेगा कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो आपको पता है इस समीकरण कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है बच्चों हमारा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, पहले 2 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों √3। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस √3 का स्क्वायर होता है बच्चों 3, और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 √3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 √3 हो जाएगा। अगर इसको हल करें तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 √3। तो बच्चों जब 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा हमारा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 7 प्लस √4 और 7 प्लस 4 √3, तो इसका आंसर ये निकल के आएगा। तो अब इसकी जगह पे हमें हल करने के बाद इसका मान रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसका ही मान रखेंगे यहाँ पे। चलिए बच्चों रख लेते हैं। तो ऊपर हमारा क्या आया था 4 और बड़ा कोष्ठक, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस 7। ठीक है बच्चों, और इसको पूरे का बटा, अब इसको हम हल कर लिए हैं तो कितना आया है हमारा 7 प्लस 4 √3 और माइनस कितना है बच्चों 7 का √7 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों तो देखेंगे कि जो ये 7 है, ये इधर माइनस में 7 है, इधर प्लस में 7 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -7 और +7 से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब काटे जाएंगे। जब काटे जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या 4 ये बचेगा हमारा प्लस माइनस में, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 कट के। तो अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है 4 बड़े कोष्ठक में, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे √7 था, सॉरी यहाँ पे √7 लिखना था बच्चों, √7। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब पूरे का बटा क्या आ गया बच्चों हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा था 4√3 बचा है। अब भी देखें बच्चों तो यहाँ पे 4√3 बच रहा, अब भी रूट में आ रहा है, तो अब भी रूट में आ रहा है, तो अब भी इसका क्या करना पड़ेगा हमें। तो बच्चों यहाँ पे अब इस वाले 4 से ये वाला 4 देखो कट रहा है, ये भी बटे में ये बटे में, तो दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बच गया है हम। अब देखो ये बड़े ब्रैकेट को हम तोड़ सकते हैं, इसको ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है बच्चों हमारा, यहाँ पे बचा है हमारा 2 प्लस √3 और माइनस यहाँ पे क्या बचा है बच्चों √7 और पूरे का बटा क्या बचा है बच्चों √3। अभी देखो फिर से √3 हमारा आ गया है। अब इसका दोबारा परमेय √3 हमें खत्म करना पड़ेगा नीचे से, तो क्या करेंगे बच्चों दोबारा इसका परमेयीकरण करेंगे हम। चलिए बच्चों परमेयीकरण करते हैं। तो ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 माइनस √7 और पूरे का बटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों √3। तो इसको हमें गुणा करना है √3 और बटे √3 से। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जब गुणा करेंगे
तो अब इसके आगे चलते हैं। अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 अंडर रूट 3 से इस पूरी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं बच्चों। तो 3 से अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों, फिर प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब 3 से अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का गुणा जब होता है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है। फिर यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस के बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे अंडर रूट 7 से इसको गुणा करना है अंडर रूट 3 को, तो 7 3 कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 21 और पूरे का बटा अंडर रूट 3, 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। तो बच्चों अब इसको यहाँ पे जो 3 है उसको आगे करके लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 3 प्लस में हो जाएगा, हमारा प्लस में क्या हो जाएगा 3, ये प्लस में हो जाएगा, तो चाहे प्लस लगा के चाहे वैसे लिख देते हैं, 3 हो गया। और ये भी संख्या बच्चों प्लस में है तो प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट यहाँ पे 21 और पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3। ठीक है बच्चों, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नंबर चौथा हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अंडर रूट 25 की पावर क्यूब रूट में 64 प्लस 256/625 की पावर यहाँ पे दे रखा बच्चों -1/4 प्लस फिर 1/64/25 की पावर दे रखा 2/3। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पहले ये जो अलग अलग पार्ट हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस चरण के हिसाब से अलग अलग करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम चरण, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्रथम चरण। इस चरण में हम क्या देखेंगे बच्चों, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है अंडर रूट 25 और बटे में क्या दिया गया है क्यूब रूट का 64। अब बच्चों क्या करेंगे हम इसको, अब यहाँ पे अंडर रूट दोनों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका रूट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा हमारा 5 × 5 बटे 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 × 4 × 4 के रूप में ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 × 4 और इसका जोड़ा बन जाएगा 3 का और यहाँ पे जोड़ा बनेगा 2 का, तो ये टूट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय चरण जो होगा बच्चों हमारा, द्वितीय चरण में हम किसको हल करेंगे, इस वाले को। तो यहाँ पे कितना दिया गया है हमें 256/625 और पूरे की पावर के अंदर कितना दे रखा बच्चों -1/4। पहले इसको तोड़ेंगे, तो अगर इसको तोड़ेंगे बच्चों तो अंडर रूट के अंदर इसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका फोर्थ अंडर रूट, मतलब इसको अगर अंडर रूट बदलेंगे तो इसका वैसे तोड़ लेते हैं। 256 का अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256, तो 4 में ये टूट जाएगा। और 5 वाला तोड़ेंगे बच्चों, 5 5 25 पंचे 125 पंचे 625, इसका भी टूट जाएगा। तो जो इसका गुणनखंड आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 256 का क्या आ जाएगा बच्चों 4 × 4 और यहाँ पे हो जाएगा ×4 और ×4 पूरे का बटा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 5 × 5 × 5 और ×5। अब इसकी पावर दे रखी है बच्चों हमें -1/4। अब अंदर वाली जो है संख्या इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 आ रहा है और बटे में कितना है हमारा 5 आ रहा है। 4/5 की पावर देखें कितना आ रहा है हमारा 4 आ रहा है और पूरे की पावर कितना बच्चों -1/4 है। तो बराबर अगर आप इसको तोड़ दें, ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 की पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और गुणे में 1/4, यहाँ पे -1 है तो इस 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। जब उससे वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 4/5 की पावर 1, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4/5 और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी -1। जब -1 है, -1 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम पलट देंगे संख्या को।
तो संख्या को क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 5/4। ठीक है, तो दूसरा द्वितीय चरण हमारा क्या हो गया बच्चों, हल हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा जो चरण है उसको हल करते हैं। तीसरा चरण तो यही सोल्व करते हैं बच्चों। तो हमें दिया गया है 1 में, तो यहाँ पे दिया गया है 64, और बटे में कितना दिया गया बच्चों, हमारा 125, और इसकी पावर यहाँ से इसकी पावर दे रखी है बच्चों में 2/3। तो उसको सॉल्व करते हैं। पहले एक को नहीं लिखेंगे, एक को बाद में लिखेंगे। पहले 64 बटा जो 125 है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 64 और बटे में कितना 125 है। अब तो हमें पता है बच्चों, अब इसकी पावर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 2/3। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64, कितना आ जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, और वैसे 125 का क्या हो जाएगा बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 का घन होता है, 5 का घन होता है 125, और 4 का घन होता है 64। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे पूरे की पावर क्या हो जाएगी हमारा 2/3, तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4/5। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4/5। तो 4/5 की पावर कितना हो जाएगी, अब 3 बार है तो यहाँ पे हो जाएगी पावर 3, और फिर यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर देखें जो पावर हमें दी गई है कितना है 2/3 बराबर। अब ब्रैकेट जो तोड़ेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 की जो पावर होगी बच्चों क्या हो जाएगी हमारी 3 गुणे में 2/3। अब इस 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा, तो 4/5 की पावर बच जाएगी हमारी कितना 2। तो 4/5 की पावर हमारी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 2, यानी बराबर में इसको लिख सकते हैं कि 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमें दिया गया है, अभी 1/में है, तो जब 1/में बच्चों क्या करेंगे हम इसको, जो हमारा 1/में है तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, पूरा 1/में हो जाएगा हमारा कितना, 1/में हो जाएगा हमारा 16, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो यानी जब जब बटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, पलट जाएगी संख्या आगे जा करके, जैसे 16/25 है तो यहाँ पे पलट जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा बच्चों। देखो पहले चरण में हमारा कितना निकल आया, पहले चरण में निकला था हमारा 5 + 4, दूसरे चरण में हमारा कितना निकला था बच्चों, ये भी निकला था 5 + 4, और तीसरा जो चरण हमने हल किया यहाँ पे निकला है हमारा कितना, तीसरे चरण में जब इसको हमने बच्चों हल किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है 16/25। एक बार इसको दोहरा देता हूँ, जैसे वीडियो में आया नहीं था। तो बच्चों क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/1 में 64/125 है, पहले हमने क्या किया 64 बचे जो 64/125 है की पावर 2/3 दे रखा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 64/125 की पावर 2/3 बराबर में 64 का हमें पता है कि घन 4 का घन होता है 64, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 गुणे 5 गुणे 5, 125 का घन होता है, तो ये इसका आ गया। अब इसको हम पावर के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ 4/5 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 3। ठीक है, क्यू है इसका, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब पूरे की पावर हमें दे रखा है 2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणे में जब ये ब्रेकेट तोड़ेंगे बड़ा वाला तो गुणे में हो जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4/5 की पावर कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ पे 2 बची थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 चौका 16, और 50 कितना हो जाएगा 25। इसको हल कर लेंगे, और यहाँ पे फिर जो 1/में लगा रखा था 1/में इसको लिख लेंगे, यहाँ पे जो 16/25 है हमारी ये पलट के यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे 16/25 था, यहाँ पे जाके 25/16 हो जाएगा, तो एक हट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे प्लस लगा था, बीच में प्लस लगा था, इसको हम अब उसी प्रकार से हल करेंगे। अब विस्तार पूर्वक हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, तो पहले हमारा कितना आया है 5/4, 5/4, और प्लस दूसरे में कितना आया बच्चों, यहाँ भी आया है हमारा 5/4 और प्लस तीसरा हमारा कितना था, तीसरा आ गया था हमारा 25 और बटे 16। ठीक है बच्चों, अब इसी को हमें हल करना है, और इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लासा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो हर है वो समान नहीं है।
तो इसका बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लासा लासा बराबर कितना हो जाएगा, 4 के पहाड़ा में भी 16 आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका लासा क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अब गुणा करके लिख लेंगे। इस दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, 4 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 से जब इसको नीचे गुणा करेंगे, 4 से ऊपर भी गुणा करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 5 गुणे 4, देखो 4 4 चौके 16, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार लिख लेंगे प्लस। इसको भी नीचे 4 से गुणा करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे तो गुणा नहीं करना है, तो पहले 16 है तो पूरे का बटा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बच्चों 16। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 20 प्लस, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 25 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 16। तो जब आगे जाएंगे बच्चों तो 20 20 40 और 40 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 65 और बटे 16। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हम 65 बटे 16। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों वही हमारा ये होगा 65 बटे 16। तो यहाँ पे अगर अलग अलग चरण में जब इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ला करके जैसे जिस उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये प्लस लगा के लिखा हुआ था उस प्रकार से इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन हल करना। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमें 32.123 के ऊपर बच्चे यहाँ पे बार लगा हुआ है को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पी बटा क्यू क्या होता है बच्चों, ये परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या मतलब इसे हमें परिमेय संख्या में बदल के दिखाना है। तो चलिए बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना वह संख्या है एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माना वह संख्या है बराबर एक्स। तो हम यहाँ पे मान लेंगे बच्चों की माना हुआ संख्या है एक्स। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे बच्चों, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जो संख्या दी गई है जो बार लगा इसको 3 बार रिपीट करेंगे, बार को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32.12। उसके बाद आ जाएगा 3 5, फिर इसको रिपीट करेंगे 3 5, एक बार और रिपीट करेंगे 3 5। अब इसको क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन 19 समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करना बच्चों, जो दशमलव यहाँ पे दिख रहा है इस दशमलव को हमें यहाँ पे लाना है, मतलब 3 5 के आगे यहाँ तक लेके आना है। तो जब हमने आपको पहले बता रखा है कि जब एक संख्या पे बार लगा होता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 पे बार लगा है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 पे लगा होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे लगा है 2 के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों बच्चों 100 से गुणा कर देंगे। तो एक्स में जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 100 एक्स बराबर, अब यहाँ पे दशमलव 100 से गुणा करेंगे 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 12 दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 3 5। अब ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बना लेंगे इसको समीकरण 2। अगर हम देखें हमें दशमलव कहाँ लेके जाना है, 3 5 के आगे यहाँ तक लेके जाना है, तो अभी तो हमारा गया नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार और गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, फिर दोबारा हम 100 से गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ जब 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 100 से 100 को गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 एक्स और बराबर, अब यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे बच्चों 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 12 35 दशमलव। अब जहाँ पे तीन बार यहाँ रिपीट किया गया, तो यहाँ पे 3 बार ही रिपीट करेंगे, तो 3 5 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 5 और 3 5। इसको बना लेंगे हम समीकरण 3। अब क्या करना है बच्चों हमें, अब यहाँ पे हमें लिखना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समीकरण
3 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब देखें बच्चों, तो यहाँ से अगर हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा शून्य, 3 में से 3 जाएगा शून्य, फिर 5 में से 5 जाएगा शून्य, 3 में से 3 जाएगा शून्य, फिर 5 में से 5 घटाएंगे बच्चों शून्य हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे शून्य हो जाएगा। मतलब दशमलव के इधर ये सारी संख्या क्या हो रही है, शून्य हो रही है, खत्म हो जा रही है। अब बात करें दशमलव के इधर वाली, तो यहाँ पे हमारा बच्चों कितना है, तो यहाँ पे आया है 32, 12 और कितना आया बच्चों, 35 आया है। ठीक है, उसमें हमें क्या घटाना है यहाँ पे, तो यहाँ हमें घटाना है 32 और 12। तो इसको यहाँ पे बच्चों घटा के देख लेते हैं। 5 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा, 3, 3 में से 1 निकालेंगे बच जाएगा हमारा 2, 2 में से 2 जाएगा तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ 1 में से 3 घटेगा नहीं, यहाँ उधार लेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 3 11, 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है 1, तो 1 उतार लेंगे और यहाँ पे है जो 3, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों अगर 10,000 में से 100 हम घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9,900, 9,900 हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9,900 x और बराबर, जब इधर घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31, 80 और यहाँ पे आ जाएगा 23। अब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पहले ये संख्या लिखी जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, 80, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3,18,023, 3,18,000 और यहाँ पे 23 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 9,900। ठीक है, अब इसको हमें काट देना है, कटेगा तो काट देंगे। तो बच्चों अगर हम इस संख्या को काट रहे हैं तो ये संख्या कट नहीं रही है, इसीलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। तो 6वें क्वेश्चन में हमें दिया गया बच्चों, सरल कीजिए। तो यहाँ पे है 4th अंडर रूट में कितना दिया गया, 81 माइनस 8, क्यूब रूट में 216 प्लस फिर 15, 5th रूट में यहाँ पे दिया गया है हमें 32 और प्लस रूट में दिया गया है 225। अब इन्हीं को क्या करना बच्चों, हमें हल करना है। तो चलिए बच्चों इसे हम हल करते हैं। जो हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ 4th रूट में दिया गया है, तो 81 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, हमें पता है 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो इसका 3 का गुणनखंड कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4th अंडर रूट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, इसका 4 का जोड़ा बन रहा है बच्चों, बन जाएगा कि बाहर 4 है तो 4 का अंदर जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पे माइनस तो कितना दिया गया बच्चों, 8 दिया गया है। अब यहाँ पे इसका क्यूब रूट कितना होगा, 216 का। तो बच्चों यहाँ पे 216 का अगर क्यूब निकाले क्या होता है हमारा, 6 होता है। तो इसका 6 का गुणनखंड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, अगर इसको काटे 2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं गुणनखंड में। तो देख लो यहाँ पे काट लेते हैं, 216 को अगर हम काट लें कितना, 2 से काटेंगे, 2 1 2 और फिर यहाँ पे शून्य बढ़ा लिया जाएगा, 2 संख्या इकट्ठे काट देंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सते 14, फिर यहाँ 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 इकन्नम 3। तो ये कितनी बार काटा बच्चों, 2 बार, 3 बार 2 आया, 3 बार 3 आया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो 2 का जोड़ा बच्चों बन जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, क्यूब रूट में है, यहाँ पे क्यूब रूट है, 3 3 का जोड़ा हमारा बनेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, प्लस में। अब 5th रूट में हमारा लिखा हुआ है 32, तो इसका भी बच्चों बिल्कुल आसान से 5th रूट पहले यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो 5th रूट में कितना लिखा हुआ है 32, तो हमें पता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 2 का गुणा 5 बार बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका बन जाएगा बच्चों गुणे 2। तो इसका भी 5 का जोड़ा बनाना है, बाहर 5 है तो 5 का जोड़ा बनेगा। उसके बाद बच्चों देखें 225 है, 225 का अगर हम जोड़ा बनाए तो इसका हमें देखना पड़ेगा कितनी बार बनेगा। तो यहाँ पे पहले अब इधर आगे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया नहीं सवाल, तो इधर यहाँ पे आके लिख लेंगे इसको, अंडर रूट 225 का
तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा प्लस, फिर अंडर रूट 225 का अगर हम यहाँ पे काटें कितना बन जाएगा, 225 को यहाँ पे काट लेते हैं बच्चों, तो 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 7 21, एक बच जाएगा, 3 5 15, फिर 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, एक बच जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, फिर 5 से काटेंगे बच्चे 5 का 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। चूंकि बच्चों अंडर रूट में है ये, कोई हम बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका 2 2 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जो जोड़े बने हैं उनको हम तोड़ लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम तोड़ेंगे इनको। तो अब देखो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया था, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा रूट, तो यहाँ पे क्या निकल आएगा 3, और माइनस यहाँ पे क्या है बच्चों हमारा 8, और यहाँ पे गुणा लगा लेंगे, जब ये इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3 आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, लिखा कितना 15, तो 15 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे गुणे लग जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 का जोड़ा बना था, इसको तोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 एक बार आ जाएगा, क्योंकि 5 का जोड़ा बना तो एक ही बार बाहर आएगा। फिर यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर यहाँ पे कितना 2 का जोड़ा बना है हमारा, एक बना है 3 का और एक बना है 5 का, ये भी बाहर आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, पहले जितना गुणा करना है बच्चों उसको पहले सब गुणा करेंगे, उसके बाद हम सबको लेके आएंगे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणे में नहीं है, इसको ऐसे उतार लेंगे, तो माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 8 गुना 16, और 16 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 48, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना हो जाएगा 30, और फिर प्लस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 15। तो पहले जो प्लस वाली संख्याएं हैं बोर्ड मास के सूत्र के हिसाब से इनको हल करेंगे, तो पहले गुणा करना होता है, उसके बाद फिर जोड़ना होता है, फिर हमें घटाना होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पहले जो जोड़ वाले हैं सबको जोड़ लेते हैं, तो 30 में 15 जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 45, 45 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्लस का 48, 48 और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 48, यानी बराबर में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल हमारे कितने 15 प्रश्न हैं, तो आज इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया है, और क्वेश्चन नंबर 7 को अगले पार्ट में हम हल करेंगे। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।